जैसे आप अपना फ़िटनेस शेड्यूल स्टार्ट करने का सोच रहे हो या आप करते हो, तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस या बातें जिनका आपको बीच में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सो उस पे हम थोड़ी-सी डिस्कशन करेंगे। ये कोई भी फ़िटनेस कोच आपको मतलब बताते हैं फ़िटनेस कोचेस, बट इस चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपने 9-10 हज़ार रुपये अपने फ़िटनेस शेड्यूल पे खर्च किया है और आपको उसका अच्छे से बेनिफिट मिले, तो इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। देखो, आप चाहे खुद अपना शेड्यूल स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी फ़िटनेस कोच के अंडर हो, आपको डाइट प्लान भी मिल गया, एक्सरसाइज प्लान भी मिल गया, आप शेड्यूल अच्छे से फॉलो कर रहे हो, ठीक है? अब 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात करूँगा पेशेंस को लेके, ठीक है? 2 मेन गोल होते हैं सबके, आपको पता है, तो फैट लॉस या तो वेट गेन। जनरल फिटनेस, मसल बिल्डिंग की बात, वो बात की बातें हैं, ठीक है? सो इसमें एक चीज़ समझो, आपको पेशेंस के ऊपर क्या ध्यान रखना है। लोग सोचते हैं कि यार बस मतलब सपोज़ देयर इज़ अ पर्सन वो इज़ अबव 100 केजीज़, 100 किलो प्लस का कोई बंदा है, वो सोचता है कि बस मेरा 3 महीने के शेड्यूल में जो है 10 किलो वेट निकल जाए, 20 किलो निकल जाए, 50 किलो कम हो जाए। सो मतलब क्लाइंट्स मतलब एक ऐसी एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं। तो उनको मैं यही की चीज़ कहूँगा कि आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि यार जब आपने, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप 50-60 किलो फैट गेन करके आ रहे हो तो वो 1 साल में ही हो गया। जब उस चीज़ को गेन करने में आपको इतना ज़्यादा टाइम लगा है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा ना उसको लूज़ करने में भी। आप सोचते हो कि 3 महीने में बंदा बस सीमेंट लगा के दे दे बॉडी को और एकदम से रिज़ल्ट आ जाए, तो वैसा तो नहीं हो पाता है। तो फैट लॉस क्लाइंट्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एकदम रिज़ल्ट नहीं आते, पेशेंस चाहिए, ठीक है? सेम गोज़ विद नेचुरल मसल बिल्डिंग या नेचुरल वेट गेन। देखो, अगर आपने बॉडी में सिर्फ फैट गेन करना है कि बस भाई मेरी चर्बी बढ़ जाए, उसके लिए तो आप जो मर्ज़ी गंद खाओ और बैठे रहो। बट अगर आप चाहते हो कि हेल्दी मसल टिश्यू आपकी बॉडी में डेवलप हो, सो उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 3 महीने के लिए शेड्यूल ज्वाइन कर लूँ। अब ये बातें कहाँ से उठी? मेरे पास एज बिंग अ फिटनेस कोच मेरे पास लीड्स आती है, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं अंडर राइजिंग अल्फाज। सो लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि यार 3 महीने में भाई हमारा इतना लूज़ हो जाए या तो इतना गेन हो जाए, स्पेशली वेट गेन की अगर मैं बात करूँ। तो मैं उन लोगों को ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि यार ऐसा कोई भी आपको कोच नहीं बता सकता। फिजियोलॉजी, हर बंदे की बॉडी अलग से रिस्पॉन्ड करती है उस चीज़ को लेके कि आप 3 महीने में कितना लूज़ कर दोगे, कितना गेन कर लोगे, पहली बात। अगली चीज़ ये है कि ठीक है, आप लोग एक मिनिमम टाइम पीरियड लेके चलो कि 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में एक ये मिनिमम टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। बट आप ये सोच के मत आओ कि बस मैंने 3 महीने ही लगाने हैं। 3 महीने एक छोटा सा टाइम इंटरवल होता है जिसमें आपको रिजल्ट्स विजिबल होते हैं, दिखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 3 महीने में भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, उनकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। लड़के होते हैं जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है बॉडी में। नॉन वेज डाइट अच्छे से खाते हो, जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। फैट लॉस की बात है चाहे वेट गेन की बात है, बट जो मैक्सिमम अगर हमारी जो पॉपुलेशन देखी जाए तो उसमें टाइम लगता है। आप 6 महीने लेके चलो टाइम पीरियड, 9 महीने लेके चलो। अब लोग गलती ये भी करते हैं कि ठीक है आपने कोई फिटनेस कोच हायर कर लिया, यार ठीक है, मेरे साथ भी होता है। आप फिटनेस कोचेज़ इतने ऑनलाइन देख रहे होंगे, उनके साथ भी होता होगा। किसी ने आपको हायर किया, 1 महीने की तो बात ही छोड़ दो, 1 महीने का प्लान डज़न्ट मैटर, 1 महीने का प्लान कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? बट ये है कि किसी ने आपको हायर किया, तो ये है, बंदा सोचता है कि यार 3 महीने में मेरी बॉडी ये बन जाए, वो बन जाए, इतना केजी गेन हो जाए, इतना कम हो जाए। सो क्लाइंट्स को ये चीज़ समझाना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ टाइम देखना पड़ता है, कोच को भी टाइम लगता है क्लाइंट की बॉडी समझने में। क्लाइंट की बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, कितनी कैलोरीज पे गेन कर रही है, कितने पे लूज़ कर रही है, किस एक्सरसाइज वॉल्यूम पे उसकी बॉडी को अच्छा मतलब प्रोग्रेशन मिल रहा है, ज़रूरत है कि नहीं है। सो लोगों में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट्स आते हैं, देखते हैं कि 3 महीने यार रिजल्ट्स नहीं निकले, फिर बस कोच से भाग जाएंगे और बैक बिचिंग स्टार्ट कर देंगे, नहीं भाई उसके तो रिजल्ट्स नहीं आए, ये नहीं आए। तो यार 3 महीने का टाइम पीरियड कुछ भी नहीं होता है। आप एक लंबा सोच के चलो, 3 महीने में आपको विजुअल रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। रिजल्ट्स की बात मैं एक और बात करूं, चाहे बात फैट लॉस, वेट गेन, मसल बिल्डिंग की है, लोग सिर्फ एक गोल लेके चलते हैं कि हमें जो है बस भाई फैट लॉस है, हमारा 12 किलो वेट कम कर दो। मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं मैं उनको ये चीज़ क्लियर करता हूँ कि भाई मेरा फोकस सिर्फ आपका वेट लॉस करने पे नहीं है या आपका फैट लॉस करने पे नहीं है। मैं चाहता हूँ फैट लॉस के साथ साथ भी आपकी बॉडी में एंड्योरेंस बढ़े, स्टेमिना बढ़े, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, आपकी लिफ्ट्स इंक्रीज हो, है ना, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। एक फिटनेस एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। अब क्लाइंट्स, एक एग्जांपल ले लो, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट है, उनका वेट जो है 3 महीने में सिर्फ 1 या 2 किलो कम हुआ, बट शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरा 8 से 10 किलो लूज़ हो, नहीं हुआ।
तो लोग क्या करते हैं, क्लाइंट्स ये गलती करते हैं, वो इस चीज़ पर नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे कि भाई मेरा इतना नहीं लूज़ हुआ, बट वो ये चीज़ नहीं देखेंगे कि एक फिटनेस कोच ने उन पर कितनी मेहनत की। पहले वो जब 8-8 बजे उठते थे, अब वो 6 बजे उठना उन्होंने स्टार्ट किया। आपको मैं प्रोग्रेस, अब आपकी प्रोग्रेस का बता रहा हूँ। क्लाइंट्स को, लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपने और चीज़ें क्या सीखी हैं एक फ़िटनेस कोच से, या आप फिटनेस शेड्यूल के दौरान आप क्या चीज़ें नई सीख रहे हो, क्या आप लाइफ में घुसा रहे हो, क्या चीज़ एक आपकी लाइफ इंप्रूव कर रही है। आप सिर्फ ये मत देखो कि मेरा फैट लॉस हुआ कि नहीं हुआ, वेट गेन हुआ कि नहीं हुआ। आप ये देखो कि अगर आप कोच के साथ 3-6 महीने टिक रहे हो, आपको उसने मेंटली कैसा चेंज किया, आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हुआ, आपकी जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनके ऊपर कुछ चीज़ का क्या पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, है ना। तो इन सब चीज़ों का, फैक्टर्स का आपको, या आपकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ी, ठीक है, बहुत चीज़ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी इंक्रीज़ हुई, स्टेमिना कितना हुआ, ठीक है, सेक्स पावर कितनी बढ़ी, जो सिंपल सी बात है यार। बहुत फिटनेस शेड्यूल्स में लोगों को बहुत बेनिफिट मिलता है हर चीज़ का। सो उस चीज़ के ऊपर आप सोचो ना यार कि एक फ़िटनेस कोच के साथ जुड़ के आपको और चीज़ों का क्या फ़ायदा हुआ। मेरे कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं सर, हम फिज़िकली चाहे कम चेंज हुए होंगे, बट मेंटली हमने बहुत ग्रो किया आपके साथ रह के। एक फ़िटनेस कोच आपको डिसिप्लिन सिखा सकता है। सो ओवरऑल मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्लाइंट्स को सिर्फ लिमिटेड नहीं हो जाना चाहिए। अगर आप किसी कोच को 8-10 हज़ार रुपये दे रहे हो, मैं 10 हज़ार ले रहा हूँ 3 महीने का, तो रीज़न ये है कि मैं आपको प्रॉपरली मेंटोर करूँगा। मैं आपका मतलब मेंटोर हूँ, ठीक है, मैं आपको प्रॉपर एक मेंटोरशिप प्रोग्राम दे रहा हूँ। आपको हर तरीके से, आपकी जो डाउट्स हैं, आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें हैं भाई, मैं सुनता हूँ, हमें सुननी पड़ती है ताकि आप ट्रैक पर रहो, आप अपने फिटनेस शेड्यूल को ना छोड़ो। सो ओवरऑल पॉइंट ये है कि लोगों को सिर्फ एक छोटा गोल नहीं रखना चाहिए फिटनेस शेड्यूल को लेके, सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि मेरे को सिर्फ फैट लॉस करना है या वेट गेन करना है। आप ये चीज़ देखो कि आप कैसे और ग्रो कर रहे हो, कोच कैसे आपको हेल्प कर रहा है ग्रोथ में। अगर आपका फिटनेस कोच ऐसा है कि उसकी हेल्प से आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइफ के फेज में ग्रो कर रहे हो, आपकी सुनता है, समझता है, तो आप उसके साथ रहो। अगर आपको लगता है कि यार ये साला, ये बंदा ना मेरे को ना रिजल्ट्स दे पा रहा है, ना ये अच्छे से बात करता है, ना ये ट्रीट करता है, ना ये रिस्पेक्ट देता है, ना ये हमें मेंटली कुछ सिखा रहा है, ठीक है, उल्टा अपने में बिजी रहता है, ईगो सेंट्रिक है, सेल्फ सेंट्रिक है, तो आप वैसा कोच छोड़ सकते हो। क्योंकि आफ्टर ऑल कस्टमर इज़ द किंग। जो आपको ज़रूरत है आप उस हिसाब से चीज़ खरीदोगे, है ना। सो बस ये बातें थी। बाकी पेशेंस की भी यही बात है यार। जब आपकी बॉडी, जब आप यार सोचो, अब एक पतला बंदा है 50-40 किलो का, 5 फुट 8 इंच का, उसकी भाई जेनेटिक्स ही ऐसी है, उसकी बॉडी पहले से ऐसी है कि उसका नेचुरल होम्योस्टेसिस मेटाबॉलिज्म है कि बस मैंने 50 किलो का रहना है, तो वो उतना ही पतला रहेगा अनटिल अनलेस आप खाना पीना स्टार्ट नहीं करो, एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करो, और उसमें टाइम लगेगा। आजकल के यूथ को मैं देखता हूँ, एक्सपेक्ट करते हैं यार आप लोग कि बस भाई रिजल्ट्स जो हैं 3 महीने में मेरे को मिस्टर हिमाचल जिता दो, मिस्टर नॉर्थ इंडिया जिता दो, 6 महीने में ये कर दो। चाहे मैं एडवांस बॉडी बिल्डिंग की बात भी करूँ, एनहेंस शेड्यूल्स में भी लोग सोचते हैं कि एक साइकिल में मैं बस ओलंपिया प्लेयर बन जाऊँ। तो यार वैसा थोड़ी ना होता है। आप एथलीट्स उठा के देखो, हिमाचल के देख लो, आउट ऑफ हिमाचल के देख लो, उनको इतना इतना टाइम हो गया, 15-20 साल हो गए प्रोफेशनल शेड्यूल्स रन करते करते, तब जाके उनकी फिजिक देखने लायक बनी है। सो ऐसा नहीं होता कि वेट गेन को लेके आप 3 महीने में आप 10-12 किलो वेट गेन कर लोगे, 6 महीने में कर लोगे, टाइम लगता है। मेरे पास भी कुछ क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनको यही चीज़ समझाता हूँ कि यार मेरे पास सीखो और खुद अप्लाई करो उन चीज़ों को, क्योंकि 3 महीने में मैं किसी का 8-10 किलो वेट गेन नहीं करवा सकता भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, वेट गेन अलग बात है, मसल गेन अलग चीज़ है। वेट गेन तब भी हो जाएगा अगर कोई बोलता है कि भाई फैट आ जाए बॉडी में, कोई चक्कर नहीं, बट वेट गेन टाइम लेता है, मतलब आपका मसल गेन टाइम लेता है। सो क्लाइंट्स को चीज़ें समझनी चाहिए। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ, और 1-2 बातें और हैं। अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं, अब लोग गलती क्या करते हैं, आपने शेड्यूल स्टार्ट किया, आप शेड्यूल छोड़ दे रहे हो बीच में, या ठीक है छोटे छोटे आपको ऑफ्स लेने पड़ रहे हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन। बट आप ये सोच रहे हो कि मैं 3 महीने शेड्यूल किया, रिजल्ट्स भाई नहीं आए, आप 1-2 महीने छोड़ दे रहे हो, फिर आप फिर से ज्वाइन कर रहे हो, या आप ज्वाइन ही नहीं कर रहे, आप कोच को गालियाँ दे रहे हो, तो वैसा नहीं होता यार। स्पेशली फैट लॉस की बात करूँ, हमेशा ऐसा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको 3 महीने रिजल्ट नहीं देखने को मिलते और चौथे महीने एकदम से रिजल्ट दिखते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट थी पीसीओडी की, तो बॉस उस लड़की ने 3 महीने का शेड्यूल लिया था और वो बोलती कि नहीं सर मेरे को रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मैं छोड़ रही हूँ। मैंने उसको ऐसा बोला कि आप कंटिन्यू रखो, मैं आपसे चार्जेस नहीं लूँगा, जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी आप चार्जेस दे देना। तो उसने फॉलो किया और उसको 8 महीने के बाद जाके पीरियड्स आए, ठीक है, और उसका प्रॉपर फैट लॉस हुआ। सो इस चीज़ को कोई नहीं बता सकता यार किसका कितने टाइम में गेन होना है, किसका कितने टाइम में फैट लॉस होना है। जो थ्योरेटिकल वैल्यूज़ होती हैं बुक्स में वो डिफरेंट होती हैं। बुक्स के हिसाब से आप चलोगे कि 1 kg फैट इजकल टू 7700 कैलोरीज, बट
बॉडी किसी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है। मे बी मेरी बॉडी जो है 3000 कैलोरीज पे लूज़ कर दे, आप 3000 कैलोरीज पे डबल फैट गेन कर लो। इन चीज़ों में टाइम लगता है, आपको कंटिन्यूटी रखना ज़रूरी है। आप ये नहीं कर सकते। अब एक सिंपल सी बात होती है यार, आप मतलब ब्रश करना छोड़ दो। मैं कल ही एक कोट पढ़ रहा था, जैसे ब्रश करना ज़रूरी है, हम ब्रश क्यों करते हैं? हम टूटे हुए दांतों पे थोड़ी ना ब्रश करते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे दांत बचे रहें। वैसे ही आपको फिटनेस के साथ जुड़े रहना पड़ेगा अगर आप चाहते हो हमारी जान बची रहे, है ना। उस चीज़ को समझो। बाकी ये है कि पेशेंस रखो यार। 3 महीने का प्लान मत सोच के चलो कि 3 महीने का प्लान है, ठीक है, उसके लिए पैसा आपको जेब में चाहिए, आप 3 महीने से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। आप कोच से बात करो, कोच आपको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा। मैं तो ऐसे भी अपने क्लाइंट्स को 1-1.5 महीना फ्री दे देता हूँ, 2 महीने में फ्री दे देता हूँ कुछ लोगों की, कि यार आप करो बस। मैं बहुत लीनियंसी रखता हूँ हर क्लाइंट के साथ। बीच में शेड्यूल फ्रीज भी होते हैं, बड़ा कुछ होता है। बट ये है कि क्लाइंट्स को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पेशेंस चाहिए भाई, कंसिस्टेंसी चाहिए, आपका गोल करियर होना चाहिए, बीच में दिक्कतें आएंगी, ठीक है। हाँ, साहिल भाई, आशीष सर का कोट था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो कोट भी, जो मैंने ये बात की टूथ मतलब ब्रश वाला और जो फिटनेस का कॉन्सेप्ट है ना। उस चीज़ के ऊपर सोचो, थोड़ा पेशेंस रखो यार। क्लाइंट्स एकदम कोचेस चेंज करोगे, आप 3 महीने एक कोच के पास आते हो, उससे पूछ लोगे, चीज़ें सीख लोगे। उस बेचारे ने पीरियोडाइजेशन सोची होती है कि आपको पूरे साल किस तरह से करवाना है, तब तक आप कोच ही चेंज कर रहे हो। पहले आप मेरे पास आ रहे हो, फिर आप साहिल के पास जा रहे हो, फिर आप किसी और के पास जा रहे हो। तो उस चीज़ में ना मतलब आपकी बॉडी और कन्फ्यूज़ होगी। एक कोच किसी और हिसाब से चलाएगा, दूसरा किसी और हिसाब से। एक कोच चूज़ करो शुरू में अच्छा सा, उसके ऊपर भरोसा रखो और आराम से करो। टाइम लो 3 महीने में यार। आप एक रिलेशनशिप में भी आते हो तो लोग सोचते हैं कि हम जो है 2-3 साल पहले जज करेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे एक दूसरे को, फिर हम शादी के बारे में सोचेंगे। तो आप फिटनेस कोच को किसी को हायर कर रहे हो, आप 1 महीने में कैसे बोल देते हो, 3 महीने में कैसे बोल देते हो कि नहीं यार भाई ये बंदा बेवकूफ़ है। चलो मेरे को किसी ने बात नहीं बोली, बट मैं ये मार्केट में चीज़ें होती हुई आई हैं और ये होती हैं। मेरे पास भी कुछ क्लाइंट्स आते हैं, लोग आते हैं कि भैया उसने तो हमारा ऐसा फैट गेन करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। तो यार हर कोच ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा, है ना। ये टॉपिक था आज का। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि क्लाइंट्स जो है सोच समझ के फिटनेस कोच हायर करें और एक अपनी एक्सपेक्टेशंस ठीक रखें, पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखें। अपना ये मत सोचें कि मैंने एक सिर्फ फैट लॉस या वेट गेन करना है। आपका गोल ये होना चाहिए कि मैंने अपनी ओवरऑल फिटनेस के ऊपर काम करना है। और ये मत सोचो कि 3 या 6 महीने की गेम है, बस ये लंबी गेम है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। बाकी किसी का कोई और टॉपिक है, कोई और टॉपिक बताओ यार, वीडियो के लिए टॉपिक बताओ। देखो यार इतना टाइम नहीं होता है भाई कसम से कि मैं वीडियो बनाऊँ, उसको एडिट करूँ, फिर मैं उसको डालूँ, कंप्रेस करूँ सब चीज़ें। तो मैं लाइव आके डायरेक्ट ही जो भी टॉपिक होता है तो बस बोल देता हूँ और उसको सेव कर देता हूँ। मैं मतलब फैंसी वीडियोस नहीं बना पाऊँगा, सॉरी आप लोगों के लिए। थोड़ा टाइम का देखना पड़ता है, इशू होता है। बॉडी बिल्डिंग की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो बॉडी बिल्डिंग में तो यार पेशेंस चाहिए। अब आजकल के लड़के सोचते हैं कि यार एक साइकिल चला लेता हूँ भाई, बस एक बार एक साइकिल चला लिया टेस्टा डेका का किसी भी चीज़ का, और उसके बाद फिर बस हम मिस्टर ओलंपिया बन जाएंगे या मिस्टर इंडिया बन जाएंगे। तो वैसा थोड़ी ना होता है यार। जो हमारे पास एथलीट्स बैठे हैं भाई, वो 50-50 प्लस साइकिल्स चला के बैठे हैं। कोई बंदा स्टेज पे खड़ा है जिसने 50 साइकिल चलाए हैं, बिल्कुल पेपर थिन स्किन है, सब चीज़ें हैं। आप एक साइकिल पे सोच रहे हो कि मैं उसको बीट कर दूंगा, तो प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल ना। इन चीज़ों का आप सोचो समझो थोड़ा कि ये लंबी गेम है। इस तरह से बात नहीं बनती। अगर आप सोचो कि 3 महीने या 6 महीने का मैं शेड्यूल परचेज़ कर लूँ, आपको कोच के साथ टिकना पड़ेगा, ठीक है। फिटनेस कोचेस के साथ टिको, समझो उस चीज़ को। चलो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।